बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। थंबनेल से आपको अंदाजा हो गया कि कप्तान के खिलाड़ी के सरप्राइज की मैंने आपसे बात करनी है इस व्लॉग में कुछ अहम तरीन चीजें। जी हाँ, इमरान खान सिंध में आसिफ अली जरदारी को एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। इस सिलसिले में ना सिर्फ तमाम इत्तेहाद भी मुकम्मल हो चुका, लेकिन कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर भी हैं जो इस व्लॉग के आखिर में आप तक जरूर पहुंचेंगे। यही नहीं, मिफ्ता इस्माइल की बेबसी से मुतल्लिक बताना है। वो मिफ्ता इस्माइल जो 2 रोज कबल टीवी के एक इंटरव्यू के अंदर ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से निकाल दिया, वो तमाम फैसले कर लिए जिसके बाद पाकिस्तान एक दुरुस्त सिमत की तरफ है। वो मिफ्ता इस्माइल अब तस्लीम कर रहे हैं कि माफ कर दीजिए, मैंने पाकिस्तान को गलत रास्ते पर डाल दिया, मैंने पाकिस्तान को दरअसल दिवालिया की तरफ डाल दिया। मैं किस बिना पर यह कह रहा हूं और अब क्या ऐसा होने जा रहा है जिसकी बिना पर मैं दावे से कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत को और सियासी मुस्तकबिल को दफन करने जा रहे हैं मिफ्ता इस्माइल। मेरी बात आप लोग नहीं मान रहे, आने वाले चंद दिनों में यह बात या हफ्तों में आपके सामने हो जाएगी कि मिफ्ता इस्माइल बेकाबू नजर आ रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। मिफ्ता इस्माइल बेकाबू नजर आ रहे हैं इसहाक डार से। मिफ्ता इस्माइल से मुतल्लिक यह इतलात है कि वो मौजूदा हुकूमत के अहकामात ही नहीं ले रहे। जी हाँ, यहां तक है। वो डिटेल्स क्या है सारी की सारी आपके साथ रखता हूं। रिक्वेस्ट, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके लिए बटन है, इसको दबाना है। एक के बाद एक चीजें आपके सामने रखता हूं। कई सरप्राइजिंग फैक्टर है जी। कप्तान के खिलाड़ी ने, इत्तेहादी कम खिलाड़ी, उन्होंने कल ना एक सरप्राइज दिया। कहने को तो वो हमजा शहबाज के लिए था, लेकिन खुद इमरान खान साहब के लिए भी सरप्राइज था। पीटीआई के क्लोज हलकों का ये कहना है कि इमरान खान के लिए भी सरप्राइज था कि कल पंजाब का बजट पेश होना था और पूरी तैयारियां की गई थी। उससे पहले ना सिर्फ कप्तान ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने और परवेज इलाही ने इस सिलसिले में अपनी तमाम तैयारियां कर ली थी। हमजा शहबाज ने भी तमाम तैयारियां कर ली थी कि किस तरह इस असम्बली के इजलास को जिस तरह सबूताज करने की कोशिश की जाएगी, स्पीकर अपना दायमी इस्तेहकाक इस्तेमाल करेंगे तो उसका काउंटर कैसे करना है। लेकिन नहीं, परवेज इलाही से बड़ा सियासतदान कम से कम हमजा तो नहीं हो सकते। तमाम कार्रवाइयों को उनको पता है। कल बाकायदा तौर पर एड़ियां रगड़वाई हैं हमजा शहबाज की, और आज जो होने जा रहा है भी वो भी आपको बताता हूं। बिल्कुल लिटरली एड़ियां रगड़वाई हैं। और जी हां, परवेज इलाही के बगैर ये इजलास हो ही नहीं सकता। आज क्या होने जा रहा है वो आपको बताता हूं, लेकिन कल क्या हुआ था जरा जिन लोगों को नहीं पता, कुछ इनसाइट्स भी हैं उसके अंदर, मैं आपको बताता हूं जी। अच्छा, बजट बड़ा हंगामा खेज होना था, बजट इजलास जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां हुई थी। हमजा शहबाज ने कुछ एमपीएस की गिरफ्तारी के हवाले से और इस सिलसिले में असम्बली के कुछ स्टाफ मेंबरान की गिरफ्तारी के हवाले से भी अहकाम दिए हुए थे कि आपने इस नहज पर देखना। लेकिन आखिर में वो कहते हैं ना, हमेशा देर करता हूं, यही देर उन्होंने की। एक दिन पहले मोने सलाई के ऊपर एफआईआर चढ़वा दी राना सनाउल्लाह साहब को कह के, और उसके बाद वो समझे शायद चौधरी डर जाएंगे। मैं आपको पहले बताया, चौधरी ना तोड़े थे, चौधरी नहीं तोड़ता, और यही हुआ। मोने सलाई परवेज ने कहा डंके की चोट पे। अब पहले तो किसी को थोड़ा शक था, अब तो यकीन भी कर रहे हैं कि इमरान खान को हमने नहीं छोड़ना। तो ऐसा ही हुआ जी। आज सबसे पहले इमरान खान साहब को सरप्राइज दिया परवेज इलाही साहब ने कल, सॉरी, कि आम इत्तेहादी और खिलाड़ी इतना एंथुसियास्टिक और जज्बाती वे के अंदर उनका साथ देगा, यानी कहते हैं बीच में से हवा गुजरने का भी रास्ता नहीं है। परवेज इलाही ने कल सबसे पहले 7 घंटे इजलास लेट किया। ठीक है, वो कस्टोडियन है तो उनके बगैर तो इजलास चल नहीं सकता। फिर 1 घंटा इजलास हुआ, वो भी हंगामा खेजी का नजर हो गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज खुद फ्लोर पर मौजूद थे। इजलास शुरू हुआ, सारी कार्रवाई उन्होंने कहा बजट की तब होगी, लेकिन सबसे पहले 2 बंदे इधर पेश करो असम्बली के फ्लोर पर। कौन से 2 बंदे? अब सुनिएगा कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। कहते हैं कभी के दिन बड़े कभी की रातें। उन्होंने कहा मुझे चीफ सेक्रेटरी पंजाब चाहिए असम्बली के फ्लोर पर, बुलाएं फौरन से। हमजा शहबाज साहब बुलाएं। ये कार्रवाई तब आगे चली है जब चीफ सेक्रेटरी इधर मौजूद होगा, जब आईजी पंजाब इधर मौजूद होगा। वजह पता है? जी हाँ, वो वजह भी मैं बताता हूं। अप्रैल में असम्बली में इजलास हुआ था। परवेज इलाही साहब ने कहा था कि मैं इनको देख लूंगा, ये पेशियां भुगतेंगे, इनको सजाएं होंगी, इनको हवालात में मैं बंद करूंगा। हुआ क्या था? परवेज इलाही ने पूछना था, जो मैंने कहा बहुत क्लोज सर्किट जो मुझे बता रहा है परवेज इलाही ने कहा, ये बावर्दी पुलिस वाले ना, ये अप्रैल के अंदर असम्बली के इजलास में किसके कहने पर दाखिल किए गए थे?
वो बंदा मुझे दें, वो इदारा मुझे दें, वो शख्सियत मुझे दें जिसके हुक्म के ऊपर बावर्दी पुलिस के एलीट के एहलकार असम्बली के अंदर दाखिल हुए थे। वजीर आला तो हमजा था नहीं, फिर किसके कहने पे हुए थे? मुझे वो बंदा दें। इन दोनों अफसरान से उन्होंने पूछना है। मैंने ये पूछना है कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस मैं हूं, लेकिन हमारी औरतों को एलीट के बावर्दी जवानों के साथ असम्बली के फ्लोर पर जूता, लात, किक्के, थप्पड़, जदोकोब किस तरह किया गया, किसके हुक्म पर? मैंने ये पूछना आईजीसी और चीफ सेक्रेटरी से, क्योंकि हमें यह कहते कि चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर है, हमें यह कहा जा रहा था कि आईजी के ऑर्डर है। ये ऑर्डर है तो मेरे सामने बताएं कि उन्होंने ऑर्डर किस बिना पर दिए, जबकि मैंने उन्हें तलब ही नहीं कहता, इस्तेकाक मेरा था। मजीद जी, मेरे बाजू तोड़ने के अहकामात किसने दिए थे? असम्बली के फ्लोर पर मुझे लटा के मारने के अहकामात किसने दिए थे? परवेज इलाही साहब ने यह पूछना था। परवेज इलाही ने पूछना था, हमजा वजीर आला नहीं था तो दरअसल वो पीछे अहकामात दे कौन रहा था? अब क्या प्रॉब्लम हुई? कल हमजा शहबाज साहब ने तो बुलाया नहीं आईजी को भी और चीफ सेक्रेटरी को भी, क्योंकि अगर वो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को कल बुला लेते तो क्या आईजी वजीर आला पंजाब की कभी बात सुनता कि जो उनकी इतरत और इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रहा जो वजीर आला, उस आईजी को क्या ये सूट करेगा कि दोबारा उस वजीर आला की हिफाजत कर सके या उसके अहकामात की पासदारी कर सके? जो चीफ सेक्रेटरी, जी हाँ, जिसके हुक्म के ऊपर, जिसके बड़ों के हुक्म पर ये सारी कार्रवाई कर रहे थे, क्या हमजा शहबाज उन्हें बुला रहे थे तो दोबारा ब्यूरोक्रेसी हमजा शहबाज का उस तरह हुक्म मानती? नहीं होना था ना, उन्होंने बुलाया। फिर क्या हुआ? इजलास हो गया मुलतवी। इजलास जब मुलतवी तो आज फिर तलब किया गया 1 बजे, और आज भी यही होना। जब तक आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी नहीं पहुंचेंगे ये इजलास नहीं होने वाला, बजट पेश नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा काम था कि अनाउंस्ड डे में कि बजट जिस दिन पेश होना है उस दिन काबीना की मीटिंग भी हो गई, बजट के मुंदरजात भी पास हो गए, उस दिन बजट का इजलास पेश नहीं हो सका क्योंकि स्पीकर के यह अहकामात थे कि मेरे 2 मुल्जमान, मेरी असम्बली के मेंबर के 2 मुल्जमान लेके आए। अच्छा, ये तो हो गया। आज भी ये जो होना है वो भी सुन लें, क्योंकि परवेज इलाही से ज़्यादा तो रूल्स का किसी को पता है नहीं। और ये परवेज इलाही थे जिन्होंने वजीर आला की शेरवानी पहनाने तक भी ना, कुछ ना होते भी हमजा शहबाज की तमाम एडियाँ रगड़वाई थी। तो अब कप्तान खुद भी परेशान है कि ये मेरा खिलाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ लग गया। तो ये चीज़ है। अच्छा, आगे मेरा कुछ सुन ले जी। आज तो खतरे की एक और घंटी भी है हमजा शहबाज के लिए जी। अच्छा, दरख्वास्त दी गई है परवेज इलाही साहब की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में कि जब मुनहरिफ अरकान का वोट कास्ट ही नहीं हुआ तो फिर हमजा शहबाज की वजारत आला की हैसियत क्या है। इस सिलसिले में 15 जून को लाहौर हाई कोर्ट ने फुल कोर्ट 5 रुकनी बेंच जी हाँ तश्कील दे दिया है, जो परवेज इलाही और पीटीआई की इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जून के अंदर ही हमजा शहबाज साहब की सामान समून की पैकिंग हो जानी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कोई हक समझ नहीं आ रही, नहीं तो सब चीज़ें रिवर्स हो जानी है। मुझे क्यों ऐसा लगता है? तो शायद ये 2 दिन तक किसी तरह गुजारा करवा लें परवेज इलाही साहब। तो यहाँ इस टाइप की गेम चल रही। अब आ जाऊँ जी दीगर 2 अहम तरीन खबरों की तरफ, वो सुन ले जी। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जी कल कैपिटल टॉक में गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि जुलाई तक पेट्रोल डीजल की अगर सब्सिडी ख़त्म नहीं की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, यानी अभी कसर है। तो पेट्रोल होना है 300 रुपए का, यानी जुलाई तक अगर पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी ख़त्म नहीं की तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। ये वही मिफ्ता इस्माइल है जो 2 रोज़ कबल कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को दिवालियापन से निकाल दिया, इकॉनमी संभाल लिया, बड़े मुश्किल फैसले कर लिए हैं। वो रात को ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब है 300 लीटर पेट्रोल के लिए अब तैयार हैं, और जब 300 लीटर पेट्रोल है तो समझ लें मुस्लिम लीग नून की सियासत की कब्र के ऊपर कतबा तक लग चुका है, क्योंकि अवाम जिस इस्तराब के अंदर पहुंचोगे, तारीखों के तो सारे रिकॉर्ड ही टूट रहे हैं, सारे रिकॉर्ड ही टूट रहे हैं। रास्ते रोके जाएंगे, इनके नाके लगा करेंगे अवाम की जानिब से। और मेरी इतला में अभी तक कन्फर्म हूं कि मिफ्ता इस्माइल किसी के कंट्रोल में नहीं है। फिर एक बार बोलूंगा, यही वजह है कि पुरस्कार खामोशी है लंदन से, कुछ भी नहीं बोला जा रहा। ठीक है जी, ये और आप बिल्कुल रेडी रहिए।
दूसरा, इमरान खान ने जो पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब को सरप्राइज़ देने की बात की है, जिसके मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जी, मुस्तकबिल में ज़िमनी इंतखाबात जो जिसका पहला फेज़ शुरू हो रहा है अंदरून सिंध में जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस इंटीरियर सिंध, जी हाँ, मैं बगारा साहब की बात कर रहा हूँ, मैं दीगर की बात कर रहा हूँ, उन तमाम के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला किया। ना सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात बल्कि अगले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इत्तहादी होगी GDA, यानी पीपल्स पार्टी को अंदरून सिंध में डिस्टर्ब करने का मुकम्मल तौर पर PTI ने और GDA ने फैसला किया है। कप्तान ने ये सरप्राइज़ दिया है। वो जो कहते हैं ना कप्तान बनी गाला बैठा है, ऐसा बैठा है। तो मौलाना फजलुर रहमान का शिरानी ग्रुप कैसे शामिल हो रहा है? शिरानी ग्रुप, सोचना है आपने, सवाल दे रहा हूँ, इससे पहले किसके कहने पे हरकत करते थे? ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है। दूसरा, अगर वो आराम से बैठा हुआ है तो ये GDA ग्रुप क्या कर रहा है ना सवाल? कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर बताना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।